सिर मुंडाते ही ओले पड़े, ये कहावत बीजेपी पर हरियाणा इलेक्शन में टिकट बंटवारे को लेकर सटीक बैठ रही है। बीजेपी ने हाल ही में 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की, लेकिन ये लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी में भयंकर असंतोष सामने आया। राज्य इकाई में बवाल मच गया, पार्टी में बगावत शुरू हो गई और बगावत भी ऐसी जिसके बारे में शायद ही बीजेपी ने सोचा होगा। नाराज सीनियर नेताओं के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद सवाल ये है कि बीजेपी आखिर इतनी बड़ी बगावत से कैसे निपटेगी, जिसके बाद से बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही वजह है कि बीजेपी के दूसरी लिस्ट जारी करने में पसीने छूट गए। वैसे बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और अब पार्टी नेताओं को मनाने के लिए खुद पीएम मोदी हरियाणा जा रहे हैं। इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। हरियाणा में डैमेज कंट्रोल के लिए पीएम मोदी जल्द हरियाणा दौरे पर जाएंगे। हरियाणा में उनकी 5 रैलियों का प्लान बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। पार्टी को उम्मीद है कि पीएम के प्रचार से उसे फायदा मिलेगा। 10 साल से जो सत्ता है वो बनी रहेगी। वैसे जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसके बाद बीजेपी के नेता ही ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि इस बार सरकार बच पाएगी। यानी बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती तय मानी जा रही है, जिसको लेकर पूरी पार्टी टेंशन में है। ऐसे में खबर आ रही है कि अब पीएम मोदी खुद रण में उतरेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के हरियाणा में प्रचार को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इसलिए नहीं कि पीएम मोदी हरियाणा में चुनाव प्रचार करने क्यों आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। हरियाणा में डैमेज कंट्रोल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जल्द हरियाणा दौरे पर जाएंगे। हरियाणा में उनकी 5 रैलियों का प्लान बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। पार्टी को उम्मीद है कि पीएम के प्रचार से उसे फायदा मिलेगा। 10 साल से जो सत्ता है वो बनी रहेगी। वैसे जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसके बाद बीजेपी के नेता ही ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि इस बार सरकार बच पाएगी। यानी बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलनी तय मानी जा रही है, जिसको लेकर पूरी पार्टी टेंशन में है। ऐसे में खबर आ रही है कि अब पीएम मोदी खुद रण में उतरेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के हरियाणा में प्रचार को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इसलिए नहीं कि पीएम मोदी हरियाणा में चुनाव प्रचार करने क्यों आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में पार्टी के प्रचार में उनके शामिल होने पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन इस बार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव सिर्फ हरियाणा में नहीं हो रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में चुनाव हरियाणा से भी पहले कराए जा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का चुनावी दौरा अगर किसी राज्य के लिए सबसे पहले बनना था तो वो जम्मू कश्मीर होना चाहिए था। लेकिन पीएम मोदी का पहला दौरा तो दूर दौरा होगा भी या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर कब जाएंगे। सवाल ये भी है कि आखिरकार पीएम मोदी पहले हरियाणा दौरे पर क्यों जा रहे हैं। चुनाव का ऐलान हुए काफी वक्त हो चुका है। पहले और दूसरे दौर के लिए नामांकन जमा होने की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है और इस दौरान नरेंद्र मोदी मैदान में दिखाई ही नहीं दिए। वो यूक्रेन चले गए, पोलैंड चले गए, सिंगापुर और ब्रुनेई जाने का भी उनको टाइम मिल गया। लेकिन कश्मीर, जहां सप्ताह भर में ही वोट डाले जाने हैं, वहां जाने का अभी तक कोई प्लान नहीं आया है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उससे बीजेपी घबराई हुई है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बीजेपी को अपनी जीत के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्ष को जनता का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो जम्मू कश्मीर में जाकर रैली भी कर चुके हैं। राहुल ने कहा था, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। तो आपने सुना, राहुल ने जनता से कई वादे किए, जिससे जनता में भी एक उम्मीद दिखाई दे रही है। राहुल की रैली में उमड़े जनसैलाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में हवा कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस मजबूत होती जा रही है, तो वहीं बीजेपी के लिए हालात एकदम बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो जम्मू कश्मीर जा सके, क्योंकि वहां के हालात बीजेपी के एकदम खिलाफ हैं। बीजेपी को हार का डर सता रहा है और अब अगर एक बार फिर वहां जाकर पीएम मोदी ने प्रचार किया और फिर बीजेपी को हार मिलती है तो हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। यही वजह है कि पीएम वहां जाने से कतरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनता बीजेपी से नाराज है। वैसे नाराजगी बीजेपी के अंदर भी दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया। कार्यकर्ता हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर गए। बीजेपी नेता और वकील चंद्रमोहन शर्मा और सांबा के जिला बीजेपी अध्यक्ष कश्मीरा सिंह सहित कई दिग्गज नेता पार्टी से इस्तीफा भी दे चुके हैं और न सिर्फ पार्टी छोड़ी है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए बीजेपी बड़े संकट में नजर आ रही है।
अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी पूरी तरह से बिखर सकती है। अब पीएम मोदी को भी इस बात का अंदाजा है कि जम्मू में बीजेपी की स्थिति बेहद खराब है, जिसकी वजह से पीएम मोदी अब तक जम्मू कश्मीर नहीं गए हैं। और अब सवाल उठ रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी में बगावत हुई तो पीएम मोदी खुद क्यों जा रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पीएम मोदी को लगता है कि हरियाणा में अभी हालात ठीक हो सकते हैं, जबकि विपक्ष लगातार बीजेपी की हार के दावे कर रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी इस बार 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। हरियाणा में बीजेपी बुरी तरह से बिखर गई है। हरियाणा में बीजेपी इस बार पहले से ही सत्ता विरोधी लहर की चुनौतियों से जूझ रही है और अब टिकट न मिलने से नाराज नेताओं की नाराजगी ने टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। बीजेपी में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उससे बीजेपी की साख दांव पर लग गई है। यही वजह है कि बीजेपी नेतृत्व डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। बीजेपी ने हालात पर काबू पाने के लिए रणनीति तैयार की है, जिसके तहत अब बड़े चेहरे रण में उतरेंगे। यानी कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में रैलियां करते दिखाई देंगे। खबर है कि पीएम मोदी और शाह 3 से 4 बड़ी रैलियां कर सकते हैं, जिनके जरिए ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र कवर किए जा सके। इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से की जाएगी। 14 सितंबर को पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे। बीजेपी ने काफी सोच समझकर ये फैसला लिया है कि पार्टी के बड़े चेहरे अब जमीनी स्तर पर उतरेंगे और अब तक हुए नुकसान के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे, जिसके चलते बगावत करने वाले नेताओं के सीनियर लीडर से बात कराई जा रही है। बागी नेताओं को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, क्योंकि बागी नेता आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए खतरा बन सकते हैं। बागी नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी हाईकमान ने उन नेताओं को भी दी है जिनको टिकट मिला है। बीजेपी हर कोशिश कर रही है कि बागी नेता मान जाएं। रेवाड़ी से इस बार लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट मिला है, जिसके बाद सतीश खोला, सुनील मूसेपुर और डॉक्टर अरविंद यादव ने विरोध किया था, लेकिन लक्ष्मण तीनों से उनके घर जाकर मिले। लेकिन ये कोशिशें कहां तक सफल साबित होती हैं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। हालांकि बीजेपी का हरियाणा में नुकसान तो पहले से ही तय है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी के मैदान में उतरने से उनको फायदा हो सकता है। जबकि हरियाणा में माहौल बीजेपी और पीएम मोदी के एकदम खिलाफ है और इसकी कई वजह हैं, जैसे किसान और पहलवान। कहा जा रहा है कि बीजेपी की किसी भी रणनीति का राज्य की जनता पर असर नहीं पड़ने वाला है और जिस तरह के हालात बीजेपी में बने हुए हैं, उसके बाद बीजेपी का चुनाव में टिक पाना बेहद ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे में बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। वैसे करीब सभी राज्यों में विधानसभा चुनावों के मौकों पर टिकट बंटवारे को लेकर पार्टियों में बगावत होती ही रहती है। इस तरह की बगावत से बीजेपी को पहले भी जूझना पड़ा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी में बड़े पैमाने पर टिकट बंटवारे को लेकर बगावत हुई थी। गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान भी बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ा था, जबकि वहां बीजेपी के पक्ष में हवा चल रही थी। फिर भी जिन विधायकों को टिकट नहीं मिला, उन्होंने बगावत कर दी थी। जाहिर है बगावत से फर्क पड़ता है, पर इतना भी नहीं पड़ता कि जीत रही पार्टी को हारना पड़ जाए। पर हरियाणा में बीजेपी की जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसी नहीं है। जिस तरह की बगावत हरियाणा में बीजेपी में देखने को मिल रही है, वो इसका सबूत है कि पार्टी राज्य में कमजोर हुई है। प्रदेश में चुनाव के लिए 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है और अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी तो नहीं होगी। दूसरी बात यह भी है कि हरियाणा में छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, जहां किसी छोटे कार्यकर्ता के बागी होने का असर सीधे जीत और हार पर पड़ता है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी के बागी कितनी सीटों पर सियासी गेम बिगाड़ते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।